Assalamu alaikum friends. I pleader Javed Ali Silro, and once again today I am in front of you with the essential knowledge from the textbook of Constitution of Pakistan 1973 and moving towards ahead. इस वक्त तक हम जो है अपना 184 आर्टिकल कंप्लीट कर चुके हैं. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर आर्टिकल. दिस इज़ आल्सो अ वेरी गुड आर्टिकल. तो ये आर्टिकल है 184 के बाद 184 जो अपना ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के पे अपना रिलाय करता था. तो अभी नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973. वो है अपना 185 आर्टिकल. 185 आर्टिकल जो कि रिलाय कर रहा है कि अपील एंड जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. वाओ. तो आज हम पढ़ेंगे कि अपील एंड जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के हम. तो इसके बाद हम चलते हैं जी अपील एंड जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से केसेस की अपील हो सकती है और वो कौन कौन से केसेस हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाके हम अपना अपील कर सकते हैं. और वो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 185 जिसमें अपना अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है. जैसे कि मैंने पहले कहा कि किन किन केसेस की अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है. तो एक है अपना क्रिमिनल केसेस और दूसरे हैं अपना सिविल केसेस जिनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है. कि कोई भी लोअर कोर्ट जिस बंदे को अक्यूट कर दे, अक्यूट करने के बाद वो जो बंदा है अपना अक्यूटल के खिलाफ अपना हाई कोर्ट में चला जाए और सुप्रीम कोर्ट में किन किन केसेस की अपील हो सकती है ये हम पढ़ते हैं. ठीक है. तो वो कौन कौन से केसेस हैं जिनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 185 बताता है जी. अब देखें, अगर हम जुरिसडिक्शन की बात करें, अपील एंड जुरिसडिक्शन की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में किन किन केसेस की अपील दायर की जा सकती है, तो एक है क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल अपील एंड जुरिसडिक्शन और दूसरा है सिविल अपील एंड जुरिसडिक्शन. ठीक है. तो कोई भी लोअर कोर्ट अगर किसी बंदे को अक्यूट कर देती है, मुलजिम को बरी कर देती है और उसके खिलाफ दूसरी पार्टी हाई कोर्ट में चली जाती है और हाई कोर्ट का जो अक्यूटल आर्डर है वो रिवर्स हो जाए और उस बंदे को सज़ा हो जाए. ठीक है. सज़ा जो हो जाए, आर्डर ऑफ अक्यूटल जैसे कि अगर रिवर्स हो जाए हाई कोर्ट में और उस बंदे को सज़ा हो जाए, सेंटेंस आ जाए कि क्या सज़ा हो जाए, जैसे कि डेथ की सज़ा हो जाए, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सज़ा हो जाए या ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की सज़ा हो जाए, तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है. ठीक है. या अपील हाई कोर्ट में अपील एंड जुरिसडिक्शन. तो अपना 185 के जो अपना आर्टिकल में सब आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, द सब्जेक्ट टू दिस आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू हियर एंड डिटरमाइन अपील्स फ्रॉम जजमेंट्स, डिक्रीज, फाइनल ऑर्डर्स आर सेंटेंस ऑफ अ हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में जो भी अपना अपील जुरिसडिक्शन में अपना हेयर की जाएगी, डिटरमाइन की जाएगी, वो अपना अपील होगी जो हाई कोर्ट में जो अपील थी, सेंटेंस हाई कोर्ट ने सुना दिया हो, जो कि मैंने आपको पिछली अपना सेंटेंसेस बता दिए, या तो उसको सज़ा लग गई हो हाई कोर्ट की तरफ से, डेथ की सज़ा लग गई हो या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ लग गई हो या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ लग गई हो. ये अपना चीज़ें अगर अपना जो क्राइटेरियाज हैं, जो अपना पनिशमेंट्स हैं, ये अगर अपना उस मुल्जिम को लग गई हैं तो ऑब्वियसली ये हमारी जो अपील है वो अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हेयरिंग या डिटरमाइन किया जा सकता है मैटर ऑफ राइट के तहत. और अपना 185 का आर्टिकल सब आर्टिकल 2 है, एन अपील शैल लाई टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, फाइनल ऑर्डर आर सेंटेंस ऑफ हाई कोर्ट. वही चीज़ अपना बता रहे हैं कि सेंटेंस हाई कोर्ट अगर दे देती है तो अपना उसकी जो अपील है वो अपना सुप्रीम कोर्ट में हम दायर कर सकते हैं. जो कि मैंने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें होंगी अपना सेंटेंस की, डेथ हो जाएगी या अपना लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी या ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ हो जाएगी. ये चीज़ें अगर आ जाएंगी तो ऑब्वियसली क्रिमिनल की अगर बात की जाए तो क्रिमिनल अपील एंड कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हम इन वजूहात की वजह से मैटर ऑफ राइट के तहत अपील दायर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 185. तो अपना 185 का जो है अपना सब आर्टिकल 2 का क्लास ए है, इफ द हाई कोर्ट हैज ऑन अपील रिवर्स्ड, इफ अ हाई कोर्ट हैज ऑन अपील रिवर्स्ड इन ऑर्डर ऑफ अक्यूटल of an accused person and sentenced him
to death or to transportation for life or imprisonment for life or on revision has enhanced a sentence to a sentence as aforesaid. जबरदस्त वही चीज़ अपना बता दी जो मैंने पिछले आपको बताई कि हाई कोर्ट अगर जो पनिशमेंट अक्यूटल में अपना जो भी अपना मुल्जिम अगर हाई कोर्ट में जाता है, अक्यूट हो गया था लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाने से अपना अगर हाई कोर्ट उसको अपना डेथ पनिशमेंट देती है या अपना लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिश दे देती है या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ की पनिशमेंट देती है या उसको रिवर्स करती है, मतलब जो जजमेंट थी अपना लोअर कोर्ट की उसको रिवर्स की जाए, मतलब वो वेरी हो जाए, मतलब वो ना रहे, जो जजमेंट थी वो बहाल ना रहेगी और सेटिस्फाइड हो जाएगी ऑब्वियसली, यहाँ अपना उसको इनहेंस कर दे पनिशमेंट को। तो ये वजूहात हैं जो अपना हमें मैटर ऑफ राइट के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। जो अपीलेट फॉरम है हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन में वो 185 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1970। मैं इसको मजीद भी एक्सप्लेन करता हूँ। अपना कोई भी लोअर कोर्ट अगर किसी बंदे को अक्यूट कर देती है, मुल्जिम को अक्यूट कर देती है और उसके खिलाफ वो जो अपना पार्टी दूसरी होगी वो हाई कोर्ट में चली जाएगी, वो जो आर्डर ऑफ अक्यूटल था वो रिवर्स्ड हो जाए और उस बंदे को सज़ा हो जाए। ठीक है, सज़ा क्या हो जाए ये देखें, इसमें मैंने पढ़ा भी था, ऑर्डर ऑफ सेंटेंस अगर रिवर्स हो जाए हाई कोर्ट में और उस बंदे को सज़ा हो जाए, ठीक है, क्या सज़ा हो जाए, मिसाल तौर डेथ की सज़ा हो जाए, ओके, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सज़ा हो जाए या जो है अपना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ की सज़ा हो जाए, तो इसके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में मैटर ऑफ राइट के तहत। यहाँ अच्छा और बात है कि हाई कोर्ट में अपील नहीं हुई, अगर रिवीजन अपना दाखिल की गई थी तो उसमें अपना सज़ा बढ़ाई गई, जो लोअर कोर्ट ने सज़ा दी थी मिसाल तो 14 साल सज़ा दी थी, तो हाई कोर्ट ने रिवीजन में उसको बढ़ा दिया, 25 साल कर दिया, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कर दी, तो इसके खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं मैटर ऑफ राइट के तहत। अपीलेंट जुरिस्डिक्शन में सबसे पहली बात हमने ये पढ़ी कि अगर लोअर कोर्ट ने एक बंदे को अक्यूट कर दिया, एक मुल्जिम को अक्यूट कर दिया, ठीक है, और उसके खिलाफ जो पार्टी है वो अक्यूटल के खिलाफ अपना जाती है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट फोरम में, तो कंडीशन क्या होती है को हाई कोर्ट ने तो अपना लोअर कोर्ट ने तो सज़ा दे दी थी, तो हाई कोर्ट ने उसको जजमेंट को रिवर्स कर दिया, या तो अपना उसकी पनिशमेंट इन्हेंस कर दी या तो अपना उसको जो है अपना सेट असाइड करके उसको अपना लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी या जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ दे दी या डेथ की पनिशमेंट दे दी। तो ये जो है अपना मैटर ऑफ राइट के तहत हम अपना अपीलेट फॉरम सुप्रीम कोर्ट में 185 के तहत अपील दायर कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा 185 का जो है सब आर्टिकल सेकंड जिसका अभी क्लास बी है वो लिखा हुआ है कि इफ़ द हाई कोर्ट हैज़ विथड्रॉन फॉर ट्रायल बिफोर इटसेल्फ any case from any court subordinate to it and has in such trial convicted the accused person and sentenced him as aforesaid। आपको पता है कि हाई कोर्ट इज अ ट्रायल कोर्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ दी CRPC। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट है, जैसे कि अपना जुल्फकार अली भुट्टो का अपना जो है डायरेक्टली इटसेल्फ अपना ट्रायल चलाया था, यहाँ अपना जैनब का केस अपना चलाया था, मर्डर ट्रायल जो चलाया था हाई कोर्ट ने। तो हाई कोर्ट अगर किसी बंदे को डेथ पनिशमेंट दे दे, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सज़ा दे दे या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ की सज़ा दे दे, तो उसके खिलाफ भी हम अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना 185 का सब आर्टिकल जो है सेकंड जिसका क्लास सी है कि अपना इफ़ द हाई कोर्ट हैज़ इम्पोज्ड एनी पनिशमेंट ऑन एनी पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द हाई कोर्ट, तो अगर हाई कोर्ट किसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा दे दे कि इस बंदे ने हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, तौहीन अदालत की है, तो इस सज़ा के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अभी सिविल में चलते हैं। सिविल अपना अपीलेंट जुरिस्डिक्शन क्या है कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर, अभी 185 का सब आर्टिकल सेकंड और जिसका क्लास है डी, इफ द अमाउंट आर वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस वाज एंड आल्सो इन डिस्प्यूट इन अपील इज नॉट लेस देन 50,000 rupees or such other sum as may be specified in that behalf by Act of Majlis Shura Parliament, and the judgment, decree or final order appealed from has varied or set aside the judgment, decree or final order of the court immediately below। तो
सिविल अपना जो है अपना अपीलेंट जुरिस्डिक्शन में अभी हम आए हैं। अपना जो क्लास डी है ये सिविल अपीलेंट जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर जिसकी वैल्यू 50,000 रुपीज़ है, लोअर कोर्ट ने कोई अपना उसका फैसला कर दिया है, ठीक है, तो उसकी डिक्री पास कर दी, हाई कोर्ट में वो डिक्री रिवर्स हो गई, या तो उसने सेट असाइड कर दिया, चेंज हो गई, मतलब लोअर फोर्स फैसले को चेंज कर दिया अपना अपीलेंट कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, तो इसके खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अपना प्रॉपर्टी के हवाले से लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया हाई कोर्ट में वो फैसला रिवर्स हो गया या सेट असाइड हो गया, तो उसके खिलाफ भी अपील दायर की जा सकती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया, जो भी चीज़ें थी हमने पढ़ ली कि लोअर कोर्ट के खिलाफ अगर हाई कोर्ट उन चीज़ों को रिवर्स कर दे तो यहाँ तक अपील दायर की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में एज ए मैटर ऑफ राइट। यहाँ पे अपील हम दायर कर सकते हैं। सपोज करें कि लोअर कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट ने तब्दील नहीं किया, ठीक है, उसको ऐसे ही एज इट मेंटेन रखा, सेशन कोर्ट एक बंदे को अक्यूट कर दिया, हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ ये जजमेंट अपना दुरुस्त है, इसको अपना सेट असाइड नहीं किया जा रहा है, उसको अपना उधर ही अपना अपहेल्ड रखा, मेंटेन्ड रखा, तो उस बारे में उसमें उसके बारे में क्या होगा? अभी तो ये अपना मैटर ऑफ राइट नहीं हुआ हमारा, यहाँ पे अपील भी नहीं हो पाती है, और यहाँ पे हमें हाई कोर्ट फैसला, अच्छा देखें, अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए हाई कोर्ट में फैसला रिवर्स होना लाजिम है, रिवर्स लाजमी हो जाए तो हम अपील कर सकते हैं। बाकी अगर हाई कोर्ट ने मेंटेन रख दिया, अपहेल्ड रख दिया जजमेंट को, मेंटेन रख दिया अपना लोअर कोर्ट की जजमेंट को, तो फिर हमें रेमेडी, दूसरी रेमेडी है, अपना सुप्रीम कोर्ट से हम इजाज़त लेंगे कि हमारी जो है अपना अपीलेंट कोर्ट बात सुने हमारी, सुप्रीम कोर्ट में हमारा ये राइट है, अपना जस्ट लीव टू अपील के लिए हम अपना जा सकते हैं। एज ए मैटर ऑफ राइट हम नहीं जाएंगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त देंगे कि हमारा जो केस है वो इनकंसिस्टेंस में तो नहीं आता, जो मैंने आपको बताया कि ये पनिशमेंट होनी चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को हमारी बात सुननी चाहिए, हमारी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट करेंगे हम, तो फिर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगी, वहाँ पर लीव टू अपील में चले जाएंगे हम। तो वहाँ पे फाइल की करते हैं हम CPLA सिविल पिटिशन लीव टू अपील, और दूसरा अपना जो है CRPLA क्रिमिनल अपील, क्रिमिनल पिटिशन लीव टू अपील, क्रिमिनल पिटिशन फॉर लीव टू अपील। इसके बाद एक और चीज़ भी है, अच्छा 185 का सब आर्टिकल सेकेंड जिसका क्लास DE है, if the judgment, decree or final order involves directly or indirectly some claim or question respecting property or the like amount or value, and the judgment, decree or final order appealed from has varied or set aside the judgment, decree or final order of the court immediately, ठीक है, ओके। अपना 185 का सब आर्टिकल जो है अपना सेकंड जिसका क्लास F है, इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक और चीज़ है वो ये है कि अगर हाई कोर्ट सर्टिफाइड कर दे कि कोई ऐसा केस है जिसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है और उसके लिए आइन की तशरीह की ज़रूरत है, ठीक है, यानी कि किसी ऐसे केस में कोई ऐसा नुक्ता आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन अराइज हो जाता है जिसमें आइन की तफसील ज़रूरी है, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो लाजिम है, तो इसके मुताबिक अपना ऑब्वियसली अपना हम जो है अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो है अपील दायर कर सकते हैं। तो अपना सबसेक्शन आर्टिकल 185 का सबसेक्शन सब आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 185 का सब आर्टिकल 3 है, इन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम अ जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर और सेंटेंस ऑफ अ हाई कोर्ट इन अ केस टू विच क्लास 2 डज नॉट अप्लाई शैल लाई ओनली इफ द सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स लीव टू अपील। ये भी वही बात कह दी अपना, अगर वो अपना सारी जो पनिशमेंट हाई कोर्ट में मैंने पहले बताई कि डेथ पनिशमेंट होनी चाहिए और अपना लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिश हो या अपना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ की पनिशमेंट हो, ये चीज़ें अगर आ रही हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो राइट है, मैटर ऑफ राइट है, अब वो अपना अपेक्स कोर्ट में ओरिजिनल अपीलेंट जुरिस्डिक्शन में हम सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 185 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 185 में हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। अगर ऐसी चीज़ें ना होंगी तो सुप्रीम कोर्ट में हम अकॉर्डिंग टू सब आर्टिकल 3
के तहत हम अपना लीव टू अपील में जा सकते हैं। लीव टू अपील होगा, ये हमारा मैटर ऑफ राइट नहीं होगा। तो ये अपना मौजूद था 185 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो हमने अभी पढ़ा, जो अपीलेंट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हाईली ग्रेटफुल, थैंक यू।